मुरली है अमृत की धारा, है धारा जो देती सुखों का सहारा। मुरली है अमृत की धारा, है धारा जो देती सुखों का सहारा। भूले जीवन में हो जाए बाबा मुरली में समझाए, तुम्हें देवता बनना है प्यारा, देखो गलती न करना दोबारा। मुरली है अमृत की धारा, है धारा जो देती सुखों का सहारा। अभी तक गई नहीं, मेरे महल में आने के बाद भी तू। सुशीला ने भेजी है पोटली, तू दे। और श्री कृष्ण कन्हैया उस पोटली के अंदर जो चावल है कच्चे ही खा जा रहे हैं। बड़ी गहरी बात है। आप जो पक्के नहीं हो पा रहे हैं, विश्वास नहीं हो रहा है, कच्चे बने बैठे हैं, भगवान आपके कच्चेपन को खा जाता है। आप चिंता मत कीजिए, आप चिंता मत कीजिए। हमने गीत गाया ना, सौंप दे उसको सब अपनी गमो चिंता भरी आहे, हवाले कर दे तू कश्ती, वो चाहे जैसे ले जाए। खबर भी तुझको ना होगी, खबर भी तुझको ना होगी, उतर उस पार जाएगा। भरोसा कर तू भगवान पर, साथ पूरा निभाएगा। अभी देखो कृष्ण यहां पर पूरा साथ निभा रहा है ना। सुदामा तो भाग गया था, सुदामा तो पोटली छुपा रहा है, लेकिन कृष्ण साथ निभा रहा है कि नहीं निभा रहा है। जहां मुख मोड़ सब लेंगे। अब श्री कृष्ण कन्हैया सुदामा को कहां से पकड़ के लाया है? जहां सब मुख मोड़ रहे थे, वो कुएं की चौपाल में सब मुख मोड़ रहे थे कि नहीं मोड़ रहे थे? वहां से पकड़ के लाया कि नहीं लाया? ये दिखाया है। जहां मुख मोड़ सब लेंगे, वहां उन्हें पास पाएगा। तो जहां सब मुख मोड़ रहे थे वहां कृष्ण पहुंचा कि नहीं पहुंचा? और सबके सामने में गले लगाया कि नहीं लगाया? और सब देखते रह गए, देखते रह गए कि नहीं रह गए? सोचने की बात है। तो कृष्ण कन्हैया उन्हें खूब पकवान खिला रहे हैं, बढ़िया पूरा महल घुमा रहे हैं, लेकिन सुदामा उसका आनंद नहीं ले रहा है। यहां बहुत से ऐसे भाई बहन लोग आते हैं जो मुरली का आनंद नहीं लेते हैं, ज्ञान का आनंद नहीं लेते हैं, उनको अपनी घर की ही फिक्र पड़ी रहती है। जब भी आते हैं, मेरे से बहुत सारी माताएं बहनें व्हाट्सएप करती हैं, फोन करती हैं कि भाई जी आपका योग प्यारे बाबा से बहुत अच्छा लगता है, जरा आप हमारे लिए योग लगा देना, मेरी बेटी ऐसी है, मेरा बेटा ऐसा है। बताओ, भगवान मिल गया उसके बाद। सुदामा महल में पहुंचने के बाद भी ऐसे बहुत सारे भाई बहन हैं। हमने इसलिए कहा कि आज की जो सुदामा की कथा है उसे सब ज्ञानी भाई लोग भी अच्छे से सुन लें, अच्छे से सुन लें। यहां पहुंचने के बाद भी अब क्या हुआ कि कृष्ण कन्हैया उनके भाव को तो देख रहा है कि सुदामा को कुछ भी कर रहे हैं, वो अपनी उदासी को समाप्त नहीं कर रहा है, वो उदासी लिए ही बैठा है। तब क्या हो रहा है
कई दिन बीत गए। अब श्री कृष्ण कन्हैया ने क्या किया, विश्वकर्मा को बुलाया। सुदामा को मालूम नहीं, विश्वकर्मा को बुलाया और विश्वकर्मा को कहा कि देखो विश्वकर्मा, आप जो है, जैसा महल मेरा है, बहुत ध्यान से सुनना, जैसा महल मेरा है वैसा ही पूरा का पूरा महल आप सुदामा के गांव में जाकर, जो पोरबंदर गांव बोलते हैं, वहां गांव में जाकर वैसा ही महल बनाना। तो विश्वकर्मा चले गए और सुदामा को यहां पर खेल पाल में लगाए रहे श्री कृष्ण जी। सुदामा अपनी गरीबी छोड़ नहीं रहा है, भगवान से मिलने के बाद भी, भगवान के महल में रहने के बाद भी नहीं छोड़ रहा है। और विश्वकर्मा कहां पहुंच रहा है, सुशीला के यहां। सुशीला अपना घर बार छोड़ के और मंदिर में बैठी है। बहुत ध्यान से सुनना, ये कथा में है बहुत बढ़िया। सुशीला अपना घर बार छोड़ के मंदिर में बैठी है, उसे पूरा विश्वास है। सुदामा को भगवान के पास जाने के बाद विश्वास नहीं है और सुशीला को घर बैठे विश्वास है। तो प्यारे बाबा बोलते हैं कि यहां भी घर में रहने वाले बांधेलियां उदाहरण देते हैं, मुझे बहुत याद करती हैं, रो रो कर याद करती हैं और उनको पूरा विश्वास है। पतियों की प्रताड़ना सह के याद करती हैं और पति अपने पत्नी की प्रताड़ना सह के याद करता है। वो सुशीला है, जो सुशील है हर बात में मजा सकता है। तो विश्वकर्मा कहते हैं कि मैं श्री कृष्ण जी की तरफ से आया हूं। बहुत ध्यान से सुनना। बोले काहे के लिए आए हो? मैं श्री कृष्ण जी की तरफ से आया हूं। हाथ जोड़ रहे हैं, क्यों? किसका हाथ जोड़ रहे हैं? सुशीला का। विश्वकर्मा जी सुशीला के हाथ जोड़ रहे हैं, कह रहे हैं कि हे देवी, मैं श्री कृष्ण जी की तरफ से आया हूं। तो सुशीला कहती है काहे के लिए आए हो? बोलते हैं आपका महल बनाने के लिए मुझे आदेश मिला है। आपका महल बनाने के लिए मुझे आदेश मिला है। तो बताइए, और जैसा कृष्ण जी का महल है वैसा ही महल बनाने का आदेश मिला है, विश्वकर्मा बोलते हैं। तो सुशीला कहती है जाओ कृष्ण के पास वापस, केवल मेरा महल बनाने के लिए नहीं भेजे हो। यदि कृष्ण जी सबका महल, जितने मेरे अड़ोसी पड़ोसी हैं, सबका महल बनाने के लिए बोले तब तो आना, नहीं तो मत आना। बजाइए तालियां अगर समझ में आया। मैं वही विश्वकर्मा हूं जो कृष्ण का संदेश लेके आया हूं और सबके महल बनाने की कामना लेकर बैठा हूं। सारे विश्व में घूम रहा है। आप लोग बना लीजिए अपना महल, दे दीजिए वो चावल मुट्ठी, ये वाली नहीं। समझ जाइए कौन सी चावल मुट्ठी देनी है आपको भगवान को, समझ जाइए अच्छे से और बनवा लीजिए अपने लिए महल। विश्वकर्मा वापस गए श्री कृष्ण जी के पास, क्योंकि बिना पूछे नहीं कर सकते हैं, श्रीमत पर चलना है, बिना पूछे कुछ भी नहीं करना है। वापस विश्वकर्मा जी गए और कृष्ण जी ने कहा अच्छा ऐसी बात है क्या? तो एक काम करो, तुम सुदामा की पूरी नगरी को स्वर्ण नगरी में बदल दो। पूरी नगरी को सोचिए, तो कौन सी है वो स्वर्ण नगरी? सुदामा आत्मा और कृष्ण परमात्मा शिव। आप कृष्ण बोलते हैं। जब आत्मा परमात्मा से मिलती है तो स्वर्ण नगरी आप सब की, आप सब सतयुग स्वर्णिम नगरी सतयुग में पहुंच जाएंगे आप सब। ये जो हमारी मीठी दीदियां हैं,
भाई ये सब आपका महल बनाने के लिए लगे हुए हैं, पहचानिए आप। ठीक है, सारा क्लियर हुआ। अब इधर तो महल बन गया, लेकिन सुदामा किस भान में है? गरीबी। उसको अपने वो गरीब पुत्र ही दिख रहे हैं। उधर तो भगवान ने उनके पुत्रों को राजकुमार बना दिया, महल बना दिया। आप ध्यान से सुनिएगा, एक तरफ गुप्त रीति मालूम भी नहीं पड़ा, ना रुक्मणी को मालूम पड़ा, ना 16,108 पटरानियों को मालूम पड़ा, ना सुदामा को मालूम पड़ा। इसलिए भगवान को गुप्तेश्वर कहते हैं। ऐसा ही इस सृष्टि में गुप्त रीति वो परमात्मा आकर सतयुग की स्थापना कर रहा है और आपको मालूम भी नहीं पड़ रहा है, आपको मालूम भी नहीं पड़ रहा है। तो सुदामा का अब वापस क्या कर रहे हैं कृष्ण जी? पूरी ड्रेस उतरवा रहे हैं और पुरानी ड्रेस पहन के जाओ सुदामा, जाओ सुदामा। तो सुदामा दुखी, अरे मैं तो आया था ये सोच के कि कृष्ण कन्हैया मेरी सारी गरीबी दूर कर देगा, उदास जा रहा है वापस। कई ऐसे भगवान के घर में आकर भी वही ड्रेस पहने रहते हैं, पुराने संस्कार नहीं छोड़ते हैं। तो कृष्ण कन्हैया फिर श्याम बनकर बैलगाड़ी लेकर फिर सुदामा के पीछे जा रहा है। सुदामा फिर थक गया है तो श्याम बनकर जा रहा है कृष्ण कन्हैया। बहुत बारीकी से समझना, श्याम बनकर बैलगाड़ी में बैठकर पीछे जा रहा है। सुदामा रोता हुआ एकदम उदास वापस जा रहा है। तो श्याम बना हुआ फिर भेष बदला हुआ श्री कृष्ण कहता है, भैया आप बहुत थके नजर आ रहे हो, मेरी बैलगाड़ी में बैठ जाओ। कहाँ जाना है? नहीं मेरे को तो बस मेरी बस नगरी में जाना है। बोले चलो। तो श्याम क्या करते हैं? उनको अपनी बैलगाड़ी में बिठाकर और उसको नगरी के पास छोड़ देते हैं। और सुशीला पहले ही वहां बढ़िया महल में रह रही है, बन ठन के है। बहुत ध्यान से सुनना बात को। और सुदामा कैसे है? फटीचर में है। क्यों? क्योंकि उसने संस्कार रूपी, पुराने संस्कार रूपी वस्त्र छोड़े नहीं हैं। तो महल किसको मिला पहले? बहुत बारीकी बात समझना। यहां पर कथा समाप्त होती है। सुदामा को पूरा स्वर्ण नगरी मिल जाती है। आप लोगों को भी यदि वो सतयुग स्वर्ण नगरी में जाना है तो चलो, हम जो स्वर्ण नगरी में जाने वाले हैं उनका हम यहां पर सम्मान करेंगे आज। और आप सब देखेंगे उस सम्मान की बहुत अच्छी जो है प्रतिमा को, उस दृश्य को बहुत अच्छे से देखेंगे। बोलिए कृष्ण कन्हैया भगवान की। तो कौन कौन जाएगा भाई सतयुगी स्वर्ण युग में? जरा हाथ खड़ा कर दें। ये बात देखो, वो बच्चा एकदम पूरा खड़े होकर बोल रहा है। पक्का हो गया सब? आज भाई भैया आज सबके नाम नोट कर लेना। ये सब कल भी आएंगे और पूरा कोर्स करेंगे। और कोर्स तो वैसे हो गया है इनका, अब फोर्स भरना है। अब फोर्स भरने की बारी है, क्योंकि जब तक तो प्यार का फोर्स और ज्ञान का, केवल ज्ञान का फोर्स नहीं, प्रेम का फोर्स भी भरना भाई सबका। सबको चाहिए दो बातें, एक प्रेम और दूसरा सम्मान। तो सबको बहुत सम्मान से, प्यार से यहां पर बिठाना भाई, जैसे कृष्ण कन्हैया ने बिठाया था। बजाइए जोरदार तालियां। आप लोगों की तैयारी हो गई है क्या? सुबह का समय नहीं तय हुआ। हाँ देखो, सवेरे का समय कितने बजे रखें बताइए? पक्का 7 बजे। चलो गुरुजी 7 बजे। सभी लोग 7 बजे तैयार हैं? जो 7 बजे तैयार है जरा हाथ खड़ा करें।
हाँ, अभी पुराना वस्त्र नहीं छोड़ेंगे, अभी वापस वही फटे कपड़े पहनेंगे। स्वर्ण नगरी में जाना नहीं है, जाना है ना भाई। हमको भगवान मिला तो हमारे हृदय से जो गीत निकले, हम आपको वो गीत सुना रहे हैं जो सुदामा के भाव पर है। किसी की नजर मुझ पर पड़े ना पड़े, प्रभु की नजर का हुआ है असर। किसी की नजर मुझ पर पड़े ना पड़े, प्रभु की नजर का हुआ है असर। किसी की नजर मुझ पर, हमने सुनी है ऐसी कहानी, है ना कहीं पर किसी की जुबानी। ओ रूह पे मेरे रंग रूहानी, ऐसे चढ़ा जैसे बारिश का पानी। किसी की नजर मुझ पर पड़े ना पड़े, प्रभु की नजर का हुआ है असर। किसी की नजर मुझ पर, प्यार का ऐसा तूफान आया, सारे जहां में बिखर ही गया। ओ जिंदगी मेरी ऐसी बदली, ज्ञान गुणों से मैं संवर ही गया। किसी की नजर मुझ पर पड़े ना पड़े, प्रभु की नजर का हुआ है असर। किसी की नजर मुझ पर पड़े ना पड़े, प्रभु की नजर का हुआ है असर। किसी की नजर मुझ पर पड़े ना पड़े, प्रभु की नजर का हुआ है असर। प्रभु की नजर का हुआ है असर। प्रभु की नजर का हुआ है असर।